नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का कमेंट था कि 10 लाख रुपया 1 करोड़ बनने में कितना समय लगेगा, यानी कि कितना साल लग सकेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 लाख लमसम यानी कि एक मुश्त पैसा जो है 1 करोड़ बनने में, यानी जो आपका टारगेट है वो 1 करोड़ है। 10 लाख को 1 करोड़ में बदलने के लिए कितने साल लगेंगे, मतलब कितना टाइम लग सकता है, ये क्वेश्चन था हमारे व्यूअर का। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि अगर हम अपना पैसा 10 लाख रुपया अगर हम लमसम करते हैं तो हमें कौन सी कैटेगरी के फंड में हमें जल्दी रिटर्न मिल सकता है, ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, और कम से कम टाइम में कितना समय लग सकता है 1 करोड़ बनने में। यानी कि आज के टाइम में हर व्यक्ति का सपना होता है कि हमारे पास कम से कम 1 करोड़ रुपया का सिस्टम बन जाए। तो अगर आपके पास भी 10 लाख रुपया है और आप भी 1 करोड़ का सपना देखते हैं तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी, जो लमसम की स्ट्रेटजी होती है, वो फॉलो करना पड़ेगा। आपको फंड जो सिलेक्ट करना है वो फंड सिलेक्शन करते समय भी आपको ध्यान देना है, और अपने पूरे पैसे को जो 10 लाख रुपए आपके पास है उसको डाइवर्सिफिकेशन करके ही चलना है। और ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही फंड में 10 लाख रुपया पूरा लगा दिए। आपको बांट करके डाइवर्सिफिकेशन करके ही आपको लंबे समय के लिए आपको बने रहना है। फंड सिलेक्शन करते समय, कैटेगरी सिलेक्ट करते समय आपको बहुत ध्यान देना है। तो दोस्तों, अब यहां बात आती है कि जैसा कि हमारे व्यूअर का है कमेंट है कि सर कितने साल लगेंगे 1 करोड़ बनने में, तो यहां कम से कम टाइमिंग देखा जाएगा कि कहां मिल सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटर्न आपको बनता दिखता है, जो कि आप पहले से आपने पास्ट ट्रैक डाटा भी देखा होगा। जो पिछला रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो हमेशा आपको स्मॉल कैप और मिड कैप ही रनर हुआ है, विनर हुआ है। तो यहां 1 करोड़ 10 लाख कब बन जाएंगे, ये हम कैलकुलेशन से और पास्ट ट्रैक डाटा से भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, पहले ये हम देखेंगे कि 10 लाख रुपया अगर हम लमसम करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो है 12%। तो 12% के हिसाब से अगर हम 10 लाख को देखें तो कितने समय में आपका 1 करोड़ यहां बन जाएगा। तो यहां 1 करोड़ रुपया बनने के लिए लगभग आपको 21 साल समय देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपया करते हैं और आप एक एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमें 12% यहां मिल सकता है, तो 12% के हिसाब से आपका लगभग 20-21 साल बाद जो है आपका पैसा ये 1 करोड़ बन जाएगा। अब ये तो हुआ एक साधारण कैलकुलेशन, यानी कि आपका 12% आपने मान के चला। लेकिन दोस्तों, आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे उस फंड का परफॉर्मेंस क्या होगा ये तो कोई जानता नहीं कि आगे 10-15 साल 20 साल में फंड का प्रदर्शन कैसा रहे, मार्केट कहां जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो यहां पे आप पिछले डाटा से आप जान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है, और ये मेरा जो 10 लाख रुपया है ये कितने सालों में हमारा पैसा 1 करोड़ बन सकता है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं पिछले प्रदर्शन पे। आप डेटा से देखेंगे कि हमें कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे, जब आपके पास पेशेंस, धैर्य है तो मार्केट निश्चित रूप से आपको रिटर्न बना के देता है लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो जैसा कि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में कौन सी कैटेगरी हमें ज्यादा रिटर्न दे सकती है, ये आप भी कमेंट करके आप हमको बताइएगा कि कौन सी कैटेगरी लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म में हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करके ही चलना है, क्योंकि जब इसकी साइकिल चलती है ना
तो पीछे 2-3-4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देती है। तो इस तरीके से जब भी आपके पास लंबा समय है, अगर शॉर्ट टर्म में टाइम है, 5 साल 7 साल से नीचे का टाइम है, तब आपको स्मॉल और मिड से बचना है। लेकिन अगर आपके पास लंबा समय है और आपका गोल अगर निश्चित है कि जब तक मेरा 1 करोड़ रुपया बन नहीं जाएगा तब तक हम फंड को छुएंगे नहीं, तो आपको लंबे समय में स्मॉल कैप और मिड कैप पे जाना है। अब दोस्तों यहां हम आज देखते हैं पास्ट ट्रैक डाटा कि मिड कैप में अगर किसी ने 10 लाख रुपया लगाया था तो कितने टाइम में वो 1 करोड़ बना के दिया है। यहां दोस्तों हम वेबसाइट पे हैं और यहां डेटा चेक करेंगे कि म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न ऑफ इक्विटी मिड कैप, यानी मिड कैप देखेंगे कि 10 लाख रुपया अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था मिड कैप में, क्योंकि 15 साल यहां समय ने लिया है, क्योंकि 15 साल पहले आपका डायरेक्ट नहीं था तो यहां रेगुलर ही है। तो रेगुलर में फंड में हम देखेंगे कि 10 लाख रुपया अगर किसी ने मिड कैप में आज के 15 साल पहले डाला था तो आज वैल्यू क्या बना है। तो यह है एडलवाइज और इन्वेस्को, इसको देखते हैं कि 15 साल में कितना बना के दिया है। तो दोस्तों यहां देखें कि 10 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया था आज के 15 साल पहले, तो इस फंड ने करंट वैल्यू बनाया है 1,37,26,018 रुपया, 19% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। और दूसरा जो इन्वेस्को मिड कैप था वो 1,31,19,628 रुपया बनाया है, 18% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आपने टॉप लेवल से देखा। तीसरा जो फंड है आपका, तीसरा है HDFC मिड कैप फंड। HDFC मिड कैप भी 10 लाख का 1,28,47,677, 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों टॉप से आपने देखा कि टॉप 3 जो थे आपका 1 करोड़ रुपया 15 साल में कवर कर दिया, यानी 10 लाख को 15 साल में 1 करोड़ बनाया। अब यहां देखेंगे कि मिड कैप का जो सबसे नीचे बॉटम में जो है वो फंड है आपका SBI मिड कैप फंड और टाटा मिड कैप। अब इसको देख लेते हैं। ये भी दोस्तों जो उस टाइम में आज के 15 साल पहले जो फंड था उसमें से ये सबसे बॉटम में है। सबसे नीचे का भी अगर देखेंगे तो 10 लाख का 1,07,21,970 रुपये बनाया, 17% का रिटर्न दिया है SBI मिड कैप फंड ने। और टाटा ने भी 10 लाख का 1,06,48,274 रुपये बनाया, 17% का। तो ये दोस्तों इस तरीके से था कि अगर बॉटम का भी देखेंगे तो भी कम से कम आपका 1 करोड़ बनता नजर आ रहा है। तो 15 साल का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो उसमें जो है आपका 10 लाख रुपया मिड कैप ने बनाया है। तो ये दोस्तों हो गया मिड कैप। थोड़ा सा लगे हाथ देख लेते हैं स्मॉल कैप का, कि अगर स्मॉल कैप में देखें तो स्मॉल कैप का जो फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप, जो कि आज के 15 साल पहले था। तो 15 साल पहले अगर किसी ने 10 लाख रुपया निपॉन में लगाया था तो 1,79,24,347 रुपया का रिटर्न बना के दिया है, यानी कि आपका पैसा 10 लाख को 15 साल में 1,79,24,347 बनाया, 21% का रिटर्न दिया। वहीं पे SBI स्मॉल कैप भी 10 लाख का 1,49,39,147 रुपया बनाया है, 19% का रिटर्न। यहां तीसरा देखें, तीसरा जो आपका फंड था वो DSP स्मॉल कैप भी 1,37,00,000 बनाया है। तो जो सबसे नीचे का है आपका स्मॉल कैप, वो 15 साल में आपका ABSL ICI स्मॉल कैप क्वांट, ये इस फंड ने भी जो है 10 लाख का 90 लाख, 10 लाख का 81 लाख, 10 लाख का 79 लाख, यानी कि 1 करोड़ के आसपास बनता नजर आ रहा है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि जब भी आप फंड सिलेक्शन करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों को, जब भी आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि आपका पैसा 15 साल में 1 करोड़ आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में बनता नजर आ रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट
कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।